नमस्कार साथियों, मैं सिरसा आईवीएफ एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर वीपी गोयल ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारे बांझपन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है और हमारे शहर के लगभग सिरसा जिले में 10 आईवीएफ सेंटर ये अपनी सेवाएं दे रहे थे और हमने सरकार के नियमानुसार फीस और हमारी जमा हो गई थी और हमारे सेंटरों की डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा इंस्पेक्शन होगी थी और उसने 24 जून के पत्र से हमें अपने सेंटर्स चालू रखने की आज्ञा दी थी। कुछ अज्ञात कारणों से 7 जुलाई को हमारे पास पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बिना कुछ कारण बतलाए हुए हमसे ये कहा गया कि आप अस्थायी तौर से अपने कार्य स्थगित कर दो। इसके लिए हमने बहुत अप्रोच की, लोकल जिला मुख्यालय में भी और डायरेक्टर जनरल चंडीगढ़ में भी। जब हमें कहीं कोई आश नहीं मिली तो हमने हाई कोर्ट का रुख किया और साथियों ये बड़ी खुशी की बात है कि हाई कोर्ट के जज साहब ने हमारे वकील अजय सेठी के थे उन्होंने आज ये ऑर्डर किया है कि अस्थायी तौर पर स्थगित ऑर्डर का स्टे दिया जाता है और आईवीएफ सेंटर अपने पूर्ववत काम जारी रखेंगे और उन्होंने स्टेट को ये हिदायत दी है कि आप जल्दी से जल्दी इनका रजिस्ट्रेशन करो। इसके लिए शायद उन्होंने 18 जनवरी की अगली तारीख रखी है। कोई रीजन डॉक्टर साहब बताया? रीजन इसमें कुछ नहीं, आप पत्र आपके पास है, इसमें लिखा हुआ है कि अस्थायी तौर पर आप स्थगित करो, ना तो कोई हमें कारण बतलाया गया है और ये बिल्कुल ही असंवैधानिक तौर से पत्र जारी किया गया था। इसकी प्रक्रिया सर क्या है रजिस्ट्रेशन की आईवीएफ के लिए? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सही मायने में हमें किसी राज्य सरकार या हरियाणा सरकार से पत्र नहीं प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो मीडिया या सोशल मीडिया में गूगल के ऊपर हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में एआरटी रेगुलेशन एक्ट लागू किया, वहीं से फार्म डाउनलोड करके हमने अपने फीस जो करीब 2.5 लाख रुपए थी हरियाणा स्टेट को जमा करा दी 2021 में। जो हमारे पैसे ड्राफ्ट के इन्होंने वापस भेज दिए, ये कह करके हमारे पास अभी कोई प्रक्रिया का हमने शुरू नहीं किया है। पिछले साल 2024 में फिर इनका पत्र आया कि आप दोबारा फीस जमा कराओ। सारे सेंट्रल फीस दोबारा जमा करा दी। जमा कराने के उपरांत डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने सभी सेंटर्स का निरीक्षण किया और निरीक्षण सेटिस्फाई संतोषजनक पाया गया और 24 जून के पत्र में उन्होंने सिरसा जिले के सभी आईवीएफ सेंटर्स को अपना पूर्ववत काम जारी रखने के लिए हमें पत्र प्राप्त हुआ। लेकिन बिल्कुल 7 जुलाई को ये पत्र उन्होंने कैसे जारी किया जिसमें कोई कारण नहीं दिया, सीधा लिख दिया एक शब्द कि आप अस्थायी तौर पर इसको संचालन बंद कर दें। जिला वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जिला वासियों के लिए हमारा मैसेज यही है कि दोस्तों, जो आईवीएफ की से पीड़ित जितने भी हमारे अपने दंपति हैं और जो उनका काम कुछ दिन से लंबित था, वो काम दोबारा शुरू हो चुका है। वो सब जने अपने अपने जो भी जिस भी आईवीएफ सेंटर से जुड़े हुए हैं वहाँ जाकर के अपने डॉक्टरों से बेधड़क इलाज करवा सकते हैं। हमारे सारे सेंटर संवैधानिक तौर से चल रहे हैं और हमारे पास सारी फॉर्मेलिटीज, सारे इक्विपमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी हैं। धन्यवाद।